दोस्तों, एक तरफ जहाँ इस देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और तथाकथित अमृतकाल चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस देश को विश्वगुरु बनाने में जो नौजवानों के ऊपर भार है और जो इस देश के भावी कर्णधार है, उनके बिना किसी देश को विश्वगुरु बनाना या फिर उनके बिना किसी अमृतकाल की कल्पना करना बेईमानी है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आज के इस देश में पढ़ने वाले छात्रों नौजवानों की। उन नौजवानों के साथ जिस प्रकार से आज शिक्षा जगत में नई शिक्षा नीति, गलत नई शिक्षा नीति के तहत जिस प्रकार से उन्हें प्रभावित किया जा रहा है, आज हमारे शिक्षा जगत का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो नई शिक्षा नीति के अनुरूप नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमारे नौजवानों और छात्रों की छात्रवृत्ति में जिस प्रकार से विसंगतियाँ विगत कई वर्षों से 5-6 वर्षों से आ रही हैं, वो किसी से छुपा नहीं है। इससे हर एक छात्र अनभिज्ञ नहीं है। वो छात्र जिसको पढ़ने के लिए पाई जुगाड़ते हैं, उसके गार्जियन, अभिभावक आज वो हाशिए पर खड़े हैं और उनके आंखें उम्मीद भरी निगाहों सरकार की तरफ देख रहे हैं और छात्र भी देख रहे हैं कि आज उनके छात्रवृत्ति के सवालों पर किसी प्रकार के सदन या फिर यहाँ पर कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है विगत 4-5 सालों से। ये आलम यह है कि छात्रवृत्ति में डाटा नॉट मैच या फिर तमाम प्रकार की विसंगतियाँ दिखाई जा रही हैं, जबकि छात्रवृत्ति के जब हम भरते हैं उसके साथ संलग्न के तौर पर अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं, दस्तावेज जो है, हाई स्कूल की प्रति हो, इंटर की प्रति हो या फिर उससे पूर्व की जो भी BA स्नातक जो भी शिक्षा जगत प्रक्रिया हो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, तमाम प्रकार की खानापूर्ति के नाम पर दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं। उन संलग्न दस्तावेजों देने के बाद भी यदि हमारे दस्तावेजों में त्रुटियां बताई जाती हैं तो वो दस्तावेज किस काम के लिए लिए जाते हैं? अगर वो दस्तावेज दिए जाते हैं तो उस दस्तावेजों से मिलाकर उन त्रुटियों को, करेक्शन को पूर्ण क्यों नहीं किया जाता? मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ यह इसलिए नहीं किया जाता कि छात्रों को उनके हक की छात्रवृत्ति नहीं देना पड़े। साथियों, आज ज़रूरत है इस देश में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति, जहाँ पर 80 से 90% प्रदेश में छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, उस देश को विश्वगुरु बनाने की कल्पना कैसे की जा सकती है? जहाँ पर सरकार के पास छात्रवृत्ति देने के पैसे न हो, तो सरकार अपने छात्रों को, नौजवानों को छात्रवृत्ति नहीं देना चाहती हो, शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं देना चाहती हो, उस सरकार से किस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है? उस सरकार से किस प्रकार से आने वाले भविष्य की एक विश्वगुरु भारत की कल्पना की जा सकती है बिना शिक्षा जगत के? और इस शिक्षा जगत को कमजोर करने का काम निश्चित तौर पर तमाम आज के गलत कुरीतियाँ, नई शिक्षा नीति गलत ढंग से संचालन या फिर उनका जिस प्रकार से संचालन हो रहा है, निश्चित तौर पर प्रभावित हो रही है हमारी शिक्षा जगत। और इस शिक्षा जगत प्रभावित होने के कारण आप देख सकते हैं कि सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी भी चल रही हैं। पहले सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं जुलाई से पूर्व खत्म हो जानी चाहिए, जबकि उसके बीच पढ़ाई का भी होना चाहिए। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस प्रदेश और देश के तमाम महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में नवंबर से ही लगातार परीक्षाएं चल रही हैं अभी तक और आने वाले समय में भी चलेंगे। BEd का भी टाइम टेबल आया है, तमाम चलेंगे परीक्षाएँ। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई तो बाधित हो ही रही है, किसी प्रकार से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उसके इतर छात्रों की छात्रवृत्ति की जो समस्या है वो निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। मैं ये सरकारों से मांग करूंगा या फिर तमाम जनप्रतिनिधियों से शिक्षा जगत में विशेष ध्यान दें और छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति को अनुदान राशि न मांगे, इस पर कानून बनाकर उन्हें अधिकार प्रदान करें ताकि हर एक छात्र को अपनी छात्रवृत्ति लेने का हक मिल सके, क्योंकि यह उनका हक होना चाहिए। जिस प्रकार से यदि हम एक कल्पना करते हैं कि ये भारत एक विश्वगुरु बने और इस भारत की शिक्षा जगत की नींव को ही कमजोर किया जाएगा, छात्रों को मनोबल को तोड़ा जाएगा, उनको आर्थिक दोहन किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर आज़ादी का अमृतकाल नहीं, 20 काल चल रहा है छात्रों का और नौजवानों का। और इस 20 काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है हमारे गाँव गरीब किसान के बेटे जो पढ़ लिख कर कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं। उनके कंधों पर जो बस्ता लेकर हमारे पीछे छात्र पढ़ने के लिए आते हैं, जैसे कैंपसों में, उन कैंपसों में पढ़ने के लिए छात्र आते हैं, वो केवल और केवल अपने कंधों पर कापी किताब और कलम का बोझ लेकर साथियों नहीं आते हैं। वो अपने साथ अपने माता पिता की उम्मीदें, अपने सपने और अपने घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लाद कर लेकर आते हैं। और उन जिम्मेदारियों को जिस प्रकार से सरकार अपनी दमनकारी नीतियों, कुनीतियों से शिक्षा में उनका दमन कर रही है, निश्चित तौर पर ये हमारे नौजवानों का मनोबल छात्रों का तोड़ने का काम है। इससे हमारे छात्रों का मनोबल टूट रहा है। आज छात्रवृत्ति के नाम पे देखिए किस प्रकार से पिछड़े वर्ग के साथ, दलित वर्ग के साथ, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ अन्याय किया गया। 50,000 प्रश्न लाने की बाध्यता साबित की गई।
75% अटेंडेंस अनिवार्य किया गया है। उसके इतर 50-60 अंक पिछले जो आप पास करके आए हैं उसमें 50% अंक, 60% अंक, 70% अंक, ऐसे करके तमाम जिस बहाने लाए गए जिससे कि छात्रों को छात्रवृत्ति न देना पड़े। और तो और छात्र जब विकास भवन समाज कल्याण विभाग के दहलीज पे जाते हैं तो वहाँ पर समाज कल्याण अधिकारी कहते हैं कि भाई हमारे पास छात्रवृत्ति देने के लिए फंड नहीं है, सरकार के पास फंड नहीं है जिससे आपका छात्रवृत्ति नहीं आ रहा है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो ऐसे दौर में जहाँ पर आज के दौर में शिक्षा इतनी महंगी है और वहाँ पर छात्रों की छात्रवृत्ति ही ना दी जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के में आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं, इस देश में छात्रों का विश्व महोत्सव चल रहा है और उनके बर्बादी का महोत्सव निश्चित तौर पर हम मनाने के लिए एक तरफ बढ़ रहे हैं और इससे हम एक विश्व गुरु भारत की कल्पना निश्चित तौर पर नहीं कर सकते हैं। मैं तो समझता हूँ कि गांव की दहलीज को, गांव से दहलीज से निकलने वाले छात्र छात्राएँ भी प्रभावित हो रही हैं। आज पठन पाठन बाधित हो रहा है। इन सभी तमाम कुरीतियों के खिलाफ मैं चाहता हूँ कि आवाज़ बुलंद हो, सभी नौजवान खड़े हों और सरकार से सवाल खड़े करें और हम जैसे छात्र नेता आपके साथ आवाज़ को बुलंद करने के लिए तैयार हैं और लड़ाई को लड़ेंगे ताकि हमारा भारत निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत रहे और बिना शिक्षा के, क्योंकि हम विश्व गुरु भारत की परिकल्पना नहीं कर सकते। एक तरफ जहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की दावे पेश कर रहे हैं, जहाँ पर हम विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की तरफ अग्रसर हैं, उस दौर में यदि शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्रों की छात्रवृत्ति न दी जाए तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर ये छात्रों के साथ बड़े बेईमानी है और इस देश के नींव के साथ इसको खोखला करने का काम है और उस बुनियाद को हिलाने का काम है और उस बुनियाद को ख़त्म करने का कार्य चल रहा है। इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। नौजवान साथियों, छात्रों, आओ एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें और अपने छात्रवृत्ति को अनुदान नहीं बल्कि इस पर कानूनी अधिकार बने और छात्रों को उनके हक की छात्रवृत्ति मिले और साथ ही नई शिक्षा नीति का स्ट्रक्चर जो है डेवलप हो और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो है हर एक महाविद्यालयों के अनुरूप और ग्रामीण परिवेश में जो महाविद्यालय हैं उनको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाने शिक्षा नीति के तहत वैसे तरीके पर काम किया जाना चाहिए। सरकारों को ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये देश, ये समाज और आज के नौजवान जिन पर इस देश को विश्वगुरु बनाने की जिम्मेदारी है वो निश्चित तौर पर दिशाहीन हो जाएंगे और हमारा संघर्ष सार्थक दिशा में न जाकर बर्बादी की तरफ बढ़ेगा। और जो देश शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ता है निश्चित तौर पर उसका सार्वभौमिक सर्वव्यापी विनाश होना तय है। जय हिंद, जय भारत, जय छात्र।